कभी आपने अनुभव किया है कि जब हवा बहना बंद कर देती है, जब वृक्ष स्थिर खड़े रहते हैं, जब आकाश में एक गहरी शांति उतर आती है, तब कुछ ऐसा होता है जिसे शब्दों में कहना असंभव है। वह मौन क्षण है, मानो संपूर्ण सृष्टि किसी अदृश्य सत्य को सुन रही हो। यही तो वह क्षण है जब श्री गुरु बोलते हैं, बिना बोले। गुरु का मौन शब्द नहीं होता, वह अर्थ होता है। वह वही कंपन है जो साधक के भीतर अनसुने स्वर को जगाती है। प्रकृति गुरु की सबसे पहली शिष्य है। जिसने मौन से सीखा, उसने ही सत्य को जाना। सूर्यदेव भगवान हर दिन उगते हैं बिना किसी घोषणा के। वह किसी से कुछ नहीं कहते, पर पूरा जग जाग उठता है। वैसे ही गुरु बिना बोले साधक के भीतर सूर्यदेव को जगा देते हैं। जब बारिश होती है तो धरती झूम उठती है। वह हमें सिखाती है कि कृतज्ञता मौन में खिलती है। जब पत्ते गिरते हैं तो वे बताते हैं कि त्याग ही नए जीवन की शुरुआत है। प्रकृति हर पल गुरु के उपदेशों से भरी है। बस सुनने वाला चाहिए, जो बाहर के शोर को छोड़कर भीतर के मौन में उतर सके। कभी कभी साधक सोचता है, गुरु कुछ बोलते क्यों नहीं? पर क्या वह जानता है कि मौन में ही गुरु की कृपा सबसे अधिक काम करती है। मौन वह दर्पण है जिसमें शिष्य अपने समस्त भ्रम देख सकता है, और जब भ्रम टूटता है तभी आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। गुरु का मौन उत्तर नहीं देता, वह प्रश्न को ही समाप्त कर देता है। वह ऐसा स्पर्श है जो शब्दों की सीमाओं से परे है। यदि आप सब भी गुरु को सुनना चाहते हो तो पहले प्रकृति को सुनो। सभी पूजा आदि सभी की तरफ भाग रहे हैं, परंतु हम भगवान विष्णु, शंकर, देवों के देव महादेव, अनेक नामों से अनेक सभी कोई किसी की आराधना कर रहा है तो कोई किसी की कर रहा है, परंतु उन्हें तो हमने देखा भी नहीं जब हम इतना उन्हें पूज रहे हैं। लेकिन जिन्हें हमें अपनी आंखों से देख सकते हैं, आप भी, हम सभी देख सकते हैं, उन्हें हम कभी अपने घरों में उनकी तो पूजा नहीं करते। क्यों? सूर्यदेव को हम प्रतिदिन देखते हैं, पृथ्वी माँ पर हम प्रतिदिन हर पल हर क्षण रहते हैं, आकाश देव के नीचे हर क्षण विराजमान है। पवन देव यदि रुक जाए तो हमारे प्राण रुक जाते हैं। हम श्वास न ले सकते हैं, न छोड़ सकते हैं। तो हम अपनी प्रकृति को क्यों नहीं जाग रहे हैं? क्यों अपनी प्रकृति को सुंदर बना रहे हैं? क्यों हम उसका ध्यान नहीं कर रहे? यदि आप गुरु को सुनना चाहते हो तो पहले प्रकृति को सुनो। देखो कैसे पहाड़ स्थिर है, कैसे नदी बहती हुई भी शांत है। यही तो गुरु का स्वरूप है, स्थिर, प्रवाही और अनंत। जब साधक भीतर उतरता है तो वह पहचानता है कि गुरु और प्रकृति दो नहीं, एक ही चेतना के दो आयाम हैं। गुरु चेतन सागर है और प्रकृति उसकी लहर। और
जब यह अनुभूति होती है तो जीवन का हर क्षण उपदेश बन जाता है, हर सांस ध्यान बन जाती है, हर घटना कृपा बन जाती है। जब प्रकृति मौन होती है तभी गुरु बोलते हैं, और जब साधक मौन होता है तब गुरु भीतर प्रकट होते हैं। यह मौन कोई शब्द नहीं, यह वह अनुभव है जिसमें मैं समाप्त हो जाता है, फिर मैं नहीं रहता, और जहाँ मैं नहीं है वहीं साक्षात गुरु तत्व प्रकट होता है। जो मौन को सुन लेता है वही गुरु को पा लेता है, क्योंकि गुरु की वाणी शब्दों में नहीं, सृष्टि की शांति में गूंजती है। श्री गुरु चरणों में शत शत नमन।